हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे। ऑक्सीन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है पढ़ ली है। इसके पहले के वीडियो में जो है आपको मिल जाएगा ऑक्सीन जो है किस तरीके से बायोसिंथेसिस करवाया जाता है प्लांट बॉडी में, ऑक्सीन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो सभी चीज़ें पढ़ ली है। आज जो है ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे पढ़ेंगे जो ऑक्सीन के लिए लास्ट टॉपिक होगा। सो ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे का मतलब है कि जब ऑक्सीन बना लिया जाता है प्लांट के द्वारा, अब वो जो है ऑक्सीन आगे जाके सिग्नलिंग के थ्रू उस प्रोटीन को बनाएगा जिसके लिए ऑक्सीन को बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीन जो है जिस काम के लिए सेल में जाके सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, प्रोटीन को बनवाएगा, उसके बाद वो प्रोटीन आगे जाके जो काम करेगा, लाइक ऑक्सीन का काम क्या होता है, प्लांट के डेवलपमेंट में, प्लांट के ग्रोथ में जो है हेल्प करता है। सो बेसिकली उस प्रोटीन के द्वारा उस काम को करवाया जाएगा। सो ये ऑक्सीन का सिग्नलिंग किस तरीके से होता है ये पढ़ते हैं। सो यहाँ पर ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे जो है इज अ की मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन प्लांट्स वेयर द हार्मोन ऑक्सीन एक्ट एज अ लाइगेंड, बाइंड्स विद अ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, ट्रिगरिंग सेल ग्रोथ, डिविजन, डिफरेंशिएशन by inducing the rapid degradation of OXIAA complex, a transcription repressor protein. So सिग्नलिंग में हमें क्या पता होता है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक लाइगेंड चाहिए होगा। लाइगेंड का मतलब है वो मॉलिक्यूल जो आगे एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्ट करता है, और उस लाइगेंड के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए होता है जहां पर वो जाके जो है बाइंड करता है। देन बाइंडिंग के बाद जो है सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीन जो है एज अ लाइगेंड एक्ट करता है, ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। बाइंड करते ही एक कॉम्प्लेक्स होता है OXIAA, इसको डिग्रेड करवा दी जाती है। देन ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट होता है और ऑक्सीन अपना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोटीन बनवाता है, जिसके बाद सारा प्रोसेसेस जो है करवाया जाता है, सारा फंक्शन जो है करवाया जाता है। सो सेल ग्रोथ, डिविजन, डिफरेंशिएशन ये सभी होते हैं आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन। सो पढ़ते हैं ऑक्सीन सिग्नलिंग। लाइगेंड जो है ये ऑक्सीन हार्मोन को कहा जाएगा। ऑक्सीन जो है एज अ लाइगेंड काम करता है, वही इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है TIR1। TIR1 का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेस्पॉन्स 1। ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर भी एक है जो विलन है, ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देता है, वो होता है OXIAA कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीन रेस्पॉन्सिव फैक्टर होता है ARF जो आगे ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। So in transcription of auxin responsive gene, ARF binding cause transcription and it happens only in the presence of auxin that binds with their receptors TIR1 and degrades auxin IAA by the 26S proteasome. So mechanism हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है। ARF जो है ये ऐसा रेस्पॉन्सिव फैक्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, ऑक्सीन रेस्पॉन्सिव जीन में जाके बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। बट ये विलन जो है OXIAA ये ऐसा नहीं चाहता कि ये जो है आगे ट्रांसक्रिप्शन करवाए, ऑक्सीन के लिए प्रोटीन बनवाए। सो जब ऑक्सीन प्रेजेंट नहीं होता है सराउंडिंग में, उस सेल में, तब ये OXIAA इस ARF को पकड़ के रखता है, पूरा जकड़ के रखता है, जिससे कि ये जाके रेस्पॉन्सिव जीन के साथ बाइंड ना हो और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट ना हो। बट ऑक्सीन जैसे ही आता है, ऑक्सीन TIR1 के साथ बाइंड करते ही OXIAA को डिग्रेड करवा दिया जाता है। 26S प्रोटियोसोम के द्वारा इसको डिग्रेड करवा दिया जाता है। देन ये ARF फ्री हो जाता है और आराम से जो है जाके न्यूक्लियस के अंदर जो भी जीन होंगे इसके लिए रेस्पॉन्सिव जीन, उनके पास जाके बाइंड करके जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। अब ये TIR1 जिसके पास एक कॉम्प्लेक्स होता है उसका नाम है SCF। अ मल्टी सब यूनिट E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज है, कॉम्प्लेक्स है ये, जो इसके साथ TIR1 के साथ प्रेजेंट रहता है और यही आखिर में डिग्रेड करवाने में हेल्प करता है इस विलन को, OXIAA को। OXIAA को जो है ये, जो कि ये E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज है, इसके पास यूबिक्यूटिन 8 करके 26S प्रोटियोसोम के हेल्प से इसको डिग्रेड करवा देता है। सो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले ये रिसेप्टर प्रोटीन जो है इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। जैसे कि TIR1 प्रोटीन रिसेप्टर जो है ये F बॉक्स प्रोटीन रिसेप्टर कहलाता है। एक्ट एज अ सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन कंपोनेंट ऑफ द SCF। इसके पास ऐसी साइट होती है जो है एक रिकॉग्निशन कंपोनेंट SCF जिसको कहा गया है, वो होता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल में यूबिक्यूटिन को ऐड करके डिग्रेड करवा दे। सो ये जो TIR1 प्रोटीन है इसके पास सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन कंपोनेंट होती है जिसका नाम है SCF दैट ट्रांसफर यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल टू द OXIAA प्रोटीन, जो OXIAA प्रोटीन को यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल जो है ऐड करवाती है और टारगेटिंग देम फॉर प्रोटियोलाइसिस बाय द 26S प्रोटियोसोम।
और बाद में 26S प्रोटियोसोम के द्वारा उसको डिग्रेड करवाती है। लोकेशन क्या है ये TIR1 प्रोटीन रिसेप्टर का? ये जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, इसीलिए इसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहा गया है। प्रेजेंट एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, जैसे कि मैंने कहा कॉम्प्लेक्स बना के प्रेजेंट होता है ACF के साथ। अनदर रिसेप्टर भी है जैसे कि ABP1 प्रोटीन रिसेप्टर है। ऑक्सिन ऑल्सो एक्ट्स थ्रू इट्स इंटरेक्शन विथ ABP1, जिसको हम बोलेंगे ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1। ये लोकेटेड रहता है ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ज्यादातर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में दिखाई देता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी जो है इसका फंक्शन होता है, ये काम करता है, दैट्स वाई वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। सो लोकेशन अभी देखा हम लोगों ने, ल्यूमेन ऑफ द ER और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है। फंक्शन इसका क्या है? आफ्टर इट्स एसोसिएशन विथ ऑक्सिन एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन पंप एंड सेल वॉल एसिडिफिकेशन। क्या होता है कि जब ये एसोसिएट होगा ऑक्सिन के साथ तो ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है ये क्या करता है, प्रोटीन पंप को और सेल वॉल एसिडिफिकेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन पंप को जो है ये एक्टिवेट करता है, जिससे कि प्रोटीन पंप एक्टिवेट होके प्रोटॉन को बाहर भेजते हैं, और सेल वॉल पूरा जो है क्या होता है, एसिडिफाई हो जाता है। आपको मैंने समझाया था इसके पहले ट्रांसपोर्ट के टॉपिक में कि जब भी प्रोटीन पंप एक्टिव होंगे तो सेल के अंदर का जो भी प्रोटॉन है उसको बाहर निकालेंगे, और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, जो कि H+ बहुत ज़्यादा हो जाता है बाहर निकलने की वजह से। सो वो पूरा एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है, जहाँ पर pH लो होता है। सो वहाँ पर ये करने का काम जो है ABP प्रोटीन का है। तो ये एसिडिफिकेशन में हेल्प करता है एंड कंट्रीब्यूट्स टू ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन, और ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन में भी हेल्प करता है। सो यहाँ पर प्रोमोटर जो है ऑक्सिन रेस्पॉन्सिव जीन का, ये कैसा है? ऑक्सिन रेस्पॉन्सिव जीन है, उसका ये प्रोमोटर साइट है जहाँ पर ये ARF आके बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। सो देखिए, ये पहले तो नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसे होता है, ये जो है इस तरीके से प्रेजेंट है जहाँ पर अभी तक ARF बाइंड नहीं किया हुआ है, क्योंकि ARF को पकड़ के रखता है OXIAA। अब क्या हुआ, हम फर्स्ट केस अगर देखें तो केस 1 में जो है हम देखेंगे कि अगर ऑक्सिन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा। सो ये प्रोमोटर है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जो कि ऑक्सिन प्रेजेंट नहीं है। सो ये रिसेप्टर के साथ तो बाइंड हुआ नहीं है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तभी ये ACF जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो OXIAA है उसमें यूबिक्यूटिन को ऐड करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऑक्सिन तो आया नहीं, ऑक्सिन प्रेजेंट नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कि ARF वैसे का वैसा ही है, OXIAA उसको पकड़ के रखे होंगे और जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये ARF फ्री होगा तभी एक्टिव होगा, अभी OXIAA इसको पकड़ के रखे हैं, दैट्स वाई ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। और इनएक्टिव है का मतलब है कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं होगा, मीन्स नो ट्रांसक्रिप्शन। केस 2 अगर देखें तो ऑक्सिन जो है प्रेजेंट है। अब इस केस में ऑक्सिन अगर प्रेजेंट है तो आराम से TIR1 जो है इसका रिसेप्टर, उनके साथ बाइंड करके ACF भी एक्टिवेट होंगे। अब जब भी ऑक्सिन TIR1 के साथ बाइंडिंग शो करता है तो ये OXIAA जो है ये क्या करता है, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये फटाफट से आके इसके साथ बाइंड करना चाहते हैं। हालांकि ये बाइंड होके अपने आप को ही जो है डिग्रेड करवाएंगे, बट इनको जो है ऐसा पता नहीं होता कि ये बाइंडिंग करके अपने आप को ही डिग्रेड करवाने वाले हैं। जब भी ऑक्सिन TIR1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, OXIAA तुरंत ही जाके इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, जिससे ARF फ्री हो जाता है। और ARF फ्री का मतलब है कि ये एक्टिव है अपने जैसे, और एक जो है बनाएगा जो होगा होमोडाइमर। मतलब ये मोनोमर के फॉर्म में होता है पहले तो, बट ये जब फ्री होता है तो ये होमोडाइमर अपने जैसा एक इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, होमोडाइमर हो जाता है, और जो है फटाफट से जाके इस प्रोमोटर में बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। अब आराम से ट्रांसक्रिप्शन होगा, ऑक्सिन जो है अपना वो प्रोटीन बनाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है सेल के पास और प्लांट के बॉडी में, जो आगे का ग्रोथ करवाएगा, आगे का जो है फंक्शन करवाएगा। सो हम लोगों ने दोनों केस देख लिया है, दोनों चीजें पढ़ ली है कि किस तरीके से ऑक्सिन होगा तो क्या होगा, ऑक्सिन नहीं है तो क्या होगा। सो मैकेनिज्म अगर देखें तो मैकेनिज्म में देखिए सराउंडिंग में ऑक्सिन बहुत सारा है। अब यहाँ पर इसके लिए रिसेप्टर भी है, रिसेप्टर के साथ जो है ACF भी है। सो रिसेप्टर के साथ TIR1 के साथ ऑक्सिन बाइंड करता है, यहाँ पर तो ये इसको पकड़ के रखता है ARF को। अब जब ये बाइंड करता है ऑक्सिन TIR1 के साथ तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही ये बाइंडिंग होती है वैसे ही OXIAA ARF को छोड़ के इसके साथ बाइंड होना चाहता है, और ये जो है इसके साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद ACF इसके ऊपर OXIAA के ऊपर यूबिक्यूटिन लगाता है, 26S प्रोटियोसोम के हेल्प से इसको डिग्रेड करता है। अब क्या हुआ, अब ARF फ्री है,
ARF जो है ये अपना होमोडाइमर बना के प्रोमोटर रीजन में ऑक्सिन रेस्पॉन्सिव जीन के प्रोमोटर में जाके बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। अच्छा, ये जो है हेटेरोडाइमर के फॉर्म में है, हेटेरोडाइमर जो कि एक मोनोमर है ARF और ये कॉम्प्लेक्स है। बट जैसे ही ये फ्री हुआ ये होमोडाइमर बनाता है और होमोडाइमर के फॉर्म में जाके ऑक्सिन रेस्पॉन्सिव जीन के प्रोमोटर रीजन में बाइंड होके ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। सो यही है सिंपल मैकेनिज्म ऑक्सिन का, किस तरीके से ये काम करता है। ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं मैंने आपको इसके पहले समझाया है। सो वो सेल के अंदर आने के बाद ये सारा काम होता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे। अगर समझ आया और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा आगे के वीडियोस के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।